everyone, welcome back to my channel and my video. I hope you are doing really good with your parents and it's me Pallavi Kaushal here. सो आज की वीडियो में मैं जो इन्फॉर्म करने वाली हूँ वो है प्रोसेस कि आप जब सेलेक्ट हो जाते हो, जब आपको एचआर इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हो कैबिन क्रू के लिए, उसके बाद में क्या प्रोसेस होगा, आपको क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं जो कि फुलफिल होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मैंडेट नहीं है और क्या चीज़ें नहीं है, वो सारी चीज़ें आई विल इन्फॉर्म यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आपके कोई भी क्वेश्चन है जस्ट पुट योर क्वेश्चन इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू गिव माई आंसर ऑन। बताएगा कि पहले भी आप सेलेक्ट हो गए हो तो एचआर वहाँ पे थे, एक दूसरे एचआर थे, वहाँ पे काफ़ी लोग अलग अलग थे कि कोई फर्स्ट राउंड दूसरे एचआर ले रहे थे, सेकंड राउंड दूसरे, थर्ड राउंड दूसरे, फोर्थ राउंड ऐसे मतलब कि अलग अलग हो रहा था। फिर मुझे ये अभी तो मुझे नहीं लगता कि मेरे काम की है, बट हाँ जो इसके साथ मुझे दूसरा लेटर मिला है वो मेरे बहुत काम का, और उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हाँ, बट मुझे इसकी प्रिंटिंग एंड रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इन्होंने बट बुक की बातें नहीं करते हैं यहाँ पे। तो अभी जो बात करनी है वो करनी है मुझे आपसे इस लेटर की। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नेम मेंशन उन्होंने किया है और यहाँ पे उन्होंने डेट मेंशन किया है कि जिस डेट को मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया था और किस पर्सन ने किया है उसका वहाँ पे नेम। तो ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर जो कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करने के बाद में दिया गया है। एंड आफ्टर दैट दे इन्फॉर्म्ड मी ईच एंड एवरीथिंग। आई हैव नोटेड डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर यू गाइज। तो मैंने सारी चीज़ों को नोट कर लिया अच्छे से। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया, फिर उन्होंने बताया कि ठीक है ये आपका कैबिन के लिए सेलेक्ट होते हो। फिर उसके बाद में आती है कि जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग फ़ीस के बारे में बताया कि पल्लवी आपको कैबिन के लिए कितनी फ़ीस सबमिट करनी होगी, वो चीज़ बताया। जैसे कि उन्होंने बताया कि आपकी जो ट्रेनिंग फ़ीस है वो 2.5 लाख होने वाली है। आई नो इट इज़ टू मच, बट ठीक है उनका वो फ़ीस है, उनका वो प्लान है कि उनकी वो उतनी फ़ीस अमाउंट है जो कि वो ले रहे हैं कैबिन के लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद में वो हमें बताते हैं कि आपका जो ट्रेनिंग मंथ है वो कितना, मतलब कि मेरी जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो कितने मंथ्स की है उन्होंने बताया। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी अब नहीं है, उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस कर दिया है। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि क्या चेंजेस हो गए हैं, और मेरी जो डेट थी वहाँ पे भी चेंजेस अभी आ गए हैं। तो क्या हो कि जो एचआर ने मुझे बताया कि जो मेरी ट्रेनिंग मंथ है वो 3.5 3.5 महीने का पहले मेरा था, बट अभी कुछ चेंजेस आ गए हैं उनकी तरफ से। फिर मैंने कहा, मैं तो ये सुन के लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी। ओके ठीक है 3.5 महीने के बाद है जो भी फ़्लाइट्स मिलने लगेंगी। और एक क्वेरी और, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे ये कमेंट मुझे मिला है कि क्या हम फीस को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या नहीं। सो एज माई एचआर हैज़ इन्फॉर्म मी कि हाँ हम कर सकते हैं। मेरे एचआर ने भी मुझे बताया है कि पल्लवी आप जो अपना अमाउंट है, जो फ़ीस है वो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, बट येस आपको 50,000 रुपीज़ पहले देना होगा एंड आफ्टर दैट यू कैन पे रेस्ट ऑफ द मनी। फर्स्ट ट्रेनिंग होती है वो हमारी ग्रूमिंग की चलती है, मतलब ऐसा मुझे सुनने को वहाँ से मिला है कि फर्स्ट हमारी ग्रूमिंग होगी तो ग्रूमिंग के लिए हमें 50,000 पे करना होगा। ठीक है मैंने बता दिया कि आपको इंस्टॉलमेंट भी आप कर सकते हो। आई होप कि जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि पल्लवी आपका मेडिकल होगा। सो आई वॉज अवेयर अबाउट इट बिकॉज सारी ही एयरलाइन मेडिकल कराती हैं जो कैबिन क्रू के लिए सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स। तो उन्होंने बताया कि आपका मेडिकल होगा, आपको एक हम मेल सेंड करेंगे, दे विल सेंड मेल रिगार्ड दैट एंड आई हैव टू बुक माई अपॉइंटमेंट। बट उसके आई नीड टू पे 5,000 रुपीज़ फॉर माई मेडिकल इवेंट। सो हाँ गाइस, हमें स्पाइसजेट में मेडिकल के लिए भी पेमेंट पे करना होगा विच इज़ 5,000। ठीक है 5,000 हमें मेडिकल के लिए पे करना होगा, बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। बट अर्लियर आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट दैट दे टेक 5,000 रुपीज़ फॉर मेडिकल, बिकॉज व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड इन इंडिगो फॉर PhD राउंड I was not totally employed in Indigo after that also, like even they provided my medical free of cost। मैंने मतलब जो मेरा मेडिकल हुआ था उसमें मेरे एक भी पैसे नहीं लगे थे, और जहाँ पे मैं रहती थी उसके वो हॉस्पिटल उसी के बहुत पास में था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद बारी आती है एकोमोडेशन की कि क्या होता है कि आपको
जब आप ट्रेनिंग के लिए अपनी लोकेशन से उस लोकेशन पे जाते हो जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, जैसे कि जो मेरी ट्रेनिंग है वो गुड़गांव सेक्टर 1839 बिल्डिंग में होने वाली है। बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको कंपनी की साइड से कुछ स्टे करने के, कुछ दिनों का स्टे करने के लिए मिलता है। डिपेंड्स ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन कि वो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। स्पाइसजेट की अलग है और दूसरी एयरलाइन की पूरी अलग है। तो उसके रिगार्डिंग स्पाइसजेट में मुझे बताया गया कि जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो वो मुझे 4 डेज़ का स्टे देंगे इन अ होटल में। बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट कि वो सिर्फ मुझे 4 दिन का स्टे दे रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा लंबा करना चाहिए कि जैसे दूसरी एयरलाइंस करती है उतना देना चाहिए था। बट ठीक है, जितना दे रहे हैं हम उतना ही करते हैं और मैं कर भी क्या सकती हूँ। जितना दे रहे हैं मैं उनसे और तो नहीं बोल सकती ना कि मुझे और बढ़ा दो। ठीक है, जितना दे रहे हैं। एंड आफ्टर दैट लाइक अनफॉर्चुनेटली HR रिफ्यूज्ड मी डायरेक्टली टू गिव माई फ्लाइट टिकट। हाँ, तो उन्होंने ना मुझे डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि ये मैंने पढ़ा हुआ है कि जब आप कैबिन का क्रैक कर लेते हो इंटरव्यू, उनकी ही तरफ से आपकी लोकेशन से और जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है वहाँ तक की आपको टिकट दी जाती है कंपनी के थ्रू से। लेकिन उनकी फ़्लाइट आपकी लोकेशन पे आती है तभी आपको फ़्लाइट दिया जाएगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि उनकी फ़्लाइट नहीं आती है तो कोई और फ्लाइट अगर आती है तो उसकी आपको टिकट दे दिया जाएगा, आप आराम से अपनी लोकेशन से आ जाओ। तो मेरी सिटी में स्पाइसजेट की प्लेन लैंड नहीं होती है। सो HR रिफ्यूज़ मी, पल्लवी आपको अपने से आना होगा, आपको अपने खर्चे पे आना होगा। वी विल नॉट प्रोवाइड यू एनी टिकट फ्रॉम आवर साइड। सो समवेयर लाइक आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज मुझे पता था कि वो अपनी ही फ़्लाइट के सिर्फ प्रोवाइड करते हैं। आई वॉज थिंकिंग कि अगर इनका नहीं आता है प्लेन यहाँ पे तो वो मुझे कोई अदर फ्लाइट की टिकट वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इवन वो कर भी सकते हैं यार, कि मतलब ठीक है बट नहीं देना है उन्हें, हम क्या ही कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग आती है कि उन्होंने मुझे बताया ट्रेनिंग डेट। ठीक है, ट्रेनिंग जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करते जा रही हूँ कि वो चीज़ें मेरी पहले थी, बट उन्होंने अब भी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है। दे हैव चेंज ईच एंड एवरीथिंग इन माई ट्रेनिंग पीरियड एंड ट्रेनिंग मंथ एज वेल। मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड वो 3.5 महीने का था, बट अभी 3.5 महीने का नहीं रह गया। मैं उसको भी बताऊंगी कितने का हो गया, कितने मंथ्स का उन्होंने कर दिया है, क्यों कर दिया है, क्या रीज़न है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। बट एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते हैं सारी चीज़ें। फिर मेरी जो ट्रेनिंग डेट थी वो 29 फ़रवरी थी, बट इशू है जिसकी वजह से तो बता दी। फिर उसके बाद में उन्होंने HR इन्फॉर्म मी ईच एंड एवरीथिंग व्हाट ही वांटेड टू टेल मी। जो भी वो चाहते थे उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई। देन ही स्टॉप। सो मैंने सोचा ठीक है कुछ नेक्स्ट चीज़ होगी एंड ही स्टार्टेड डूइंग हिज वर्क। I was thinking okay, and now he will ask me that Pallavi, show your documents. I was ready to show my file and document to सब कि चलो ठीक है अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, मेरे पासपोर्ट्स मांगे जाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड इवन आई कैरीड ईच एंड एवरीथिंग फॉर दैट। बट HR ना ये कहने वाले थे कि पल्लवी नाउ यू कैन लीव एंड आफ्टर दैट यू विल रिसीव अ मेल रिगार्डिंग योर मेडिकल। तो वो थोड़ी मतलब ये कहने वाले थे, तो फिर मैं बैठी थी। बट मुझे लगा कि क्या हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ ना कि मेरा थोड़ा सा माइंड वो हुआ यार, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं है कि क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं कैबिन क्रू के लिए। बट उन्होंने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं कि मेरे पास पासपोर्ट है या नहीं है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो आपको सारी चीज़ें फिल करनी होती है, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR दैट दे शुड आस्क टू कैंडिडेट कि हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं, हम सारी चीज़ें अवेयर हैं या नहीं हैं। बट उन्होंने नहीं पूछा। फिर उसके बाद में वो अपना कुछ कर रहे थे। फिर उसके बाद में इन्फॉर्म किया पल्लवी नाउ यू कैन लीव एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ मेल रिगार्डिंग योर मेडिकल। फिर उसके बाद में मैं बैठी थी। फिर जब मैं जाने लगी तो एक मैम आई जो कि BMI वाली थी। यहाँ पे मेरे हैंड्स पे ना कुछ मॉस्किटो के बाइट है, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, बट उस टाइम पे थोड़ा सा इन्हेंस हो रहे थे, जो कि मुझे ग्रूमिंग में उन्होंने ये चीज़ें चेक की थी। बट शी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग इन माय CV ऑन दैट टाइम। तो वो आई, जब मैं जा रही थी तो वो आई, तो उन्होंने कहा कि कैन आई टच योर हैंड डियर। तो मैंने कहा श्योर मैम यू कैन। तो उन्होंने टच किया। फिर उन्होंने देखा कि पल्लवी आपकी कुछ ये कुछ यहाँ पे दाग जैसे कुछ
स्पॉट है आपके, तो इसको ना आप डॉक्टर से मिलो और उनसे कंसर्न करो कि क्या चीज़ें आपको चाहिए और इसको जल्दी से आप सॉल्व करो। तो मेरे बेस पर ना वो ग्रूमिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे सारी एयरलाइन देती है, बट स्पाइस में जैसे मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग को देखते हैं। आपके सिंगल स्पॉट नहीं होने चाहिए फेस पे एंड हैंड पे, बॉडी पे, ठीक है। इट वॉज ऑल प्रोसेस विच HR हैज़ इन्फॉर्म्ड मी गाइज, एंड आई हैव showed each and everything in this video. And after that, if you have any question regarding it, so please put your question in my comment box. I would love to give my answer. ओके, सो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैं इस वीडियो में बताना चाहती थी कि इंटरव्यू के जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, HR हमें क्या चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं। So I hope you liked this video. If you like this video, please like, share, comment. Thank you guys. Bye bye everyone.